Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 11 transportation in animals and plants. Plants और animals के अंदर transportation. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था या सेकंड चैप्टर था बायो का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अपने बॉडी के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है, तो उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उन सेल में कौन लेके जाता है। ऐसे ही अपने लास्ट चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ा था, तब अपने पढ़ा था कि अपन O2 रिच एयर लेते हैं और CO2 रिच एयर छोड़ते हैं, तो लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन ली गई O2 उसको सेल्स तक किसने पहुंचाया, है ना, उसको सेल्स तक किसने ट्रांसपोर्ट किया, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने जो फूड लिया था वो प्रत्येक सेल तक कैसे पहुंचा, हमने जो ऑक्सीजन ली थी वो प्रत्येक सेल तक कैसे पहुंची, और वहां पर फूड का ब्रेकडाउन हुआ था, CO2 बनी थी और वेस्ट मटेरियल बने थे, वो वापस बाहर कैसे निकले या उनको बाहर कौन लेकर आया। तो इस चैप्टर में आपके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो आप जानते हो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की, ऑक्सीजन की, इनकी जरूरत होती है और साथ ही उसकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो आप जानते हो जैसे अपने ट्रांसपोर्टेशन अपने व्हीकल्स कौन कौन से हैं, जैसे ट्रक है, बस वगैरह है, रेलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, जीप है, ये सब कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट के साधन है। तो अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, एक एनिमल्स में और एक प्लांट्स में। सबसे पहले आते हैं प्लांट्स में। तो अपने में ट्रांसपोर्टेशन जो करने वाले ऑर्गन्स है या जो भाग लेते हैं इसमें सबसे पहले आता है ब्लड, है ना। ब्लड एक मेन ट्रांसपोर्टर है अपनी बॉडी का, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड। सेकंड अपन पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स। और लास्ट जो अपन पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे हार्ट, क्या पढ़ेंगे, हार्ट। ये अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो इन तीन के बारे में अपन डिटेल्ड स्ट्रक्चर करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है ब्लड की। ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, एक रेड कलर का फ्लूइड है, रेड कलर का फ्लूइड है। जब अपने चोट लग जाती है तो रेड कलर फ्लूइड, रेड कलर का क्या है, फ्लूइड है। तो जब अपने चोट लग जाती है तो चोट लगने पर जो रेड कलर का सब्सटेंस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड। रेड कलर का फ्लूइड है जो किसके अंदर फ्लो होता है, किसके अंदर फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। अब सिंपल में रेड कलर का ब्लड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड की कॉम्पोजिशन कि ब्लड क्या है। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जिसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक इसमें लिक्विड या फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड में, उस फ्लूइड पार्ट का नाम है प्लाज्मा। उस फ्लूइड पार्ट का नाम क्या है, प्लाज्मा। जो पूरे ब्लड का कितना होता है, 55% ये लिक्विड होता है ना। और एक होता है ब्लड कार्पस्क्यूल्स, क्या होती है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो इस प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होती है। इन ब्लड सेल्स को तीन टाइप में अपन पढ़ते हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स, एक होती है प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स, रेड ब्लड सेल्स। जो डब्ल्यूबीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये अपने सेल्स का 99% पार्ट आरबीसी होती है, इसलिए ब्लड रेड कलर का दिखता है। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। इसके साथ ही ये रेड ब्लड का फंक्शन जो होता है, इसका फंक्शन होता है कैरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैरी करना, कैरी O2, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करती है, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को हमारी बॉडी का क्या बोलते हैं, सोल्जर, क्या बोलते हैं, सोल्जर। आप जानते हो अपने सोल्जर पाकिस्तान और चीन की सीमा पर अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी सोल्जर का काम करती है। सोल्जर का मतलब है फाइट अगेंस्ट
फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। कौन करती है, WBC। थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो आता है प्लेटलेट्स। इस प्लेटलेट्स का काम होता है कि जब अपने चोट लग जाती है, आपने देखना जब अपने हल्की चोट लग जाती है 5 से 7 मिनट के अंतराल के बाद अपने ब्लड का बहना रुक जाता है और ब्लड की क्या बन जाती है, एक क्लोटिंग बन जाती है, मतलब ब्लड का बहना रुक जाता है ना, क्लोटिंग बन जाती है। तो उस क्लोटिंग बनाने का काम क्या करता है, कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या बनाती है, ये क्लोटिंग बनाती है। प्लाज्मा, इसका क्या फंक्शन है, तो अपने शरीर में फूड का ट्रांसपोर्ट, सेकंड CO2 का ट्रांसपोर्ट भी यही करता है, कौन, प्लाज्मा। और वाटर का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, प्लाज्मा। और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, प्लाज्मा। वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, प्लाज्मा। ध्यान रखना अपनी बॉडी के दो मेन वेस्ट मटेरियल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है, यूरिया। आपने सुना होगा यूरिया फर्टिलाइजर, जो अपने यूरिन के अंदर, टॉयलेट के अंदर होता है। तो ब्लड क्या होता है, रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। इसमें ये दो मेन पार्ट होते हैं, फ्लूइड पार्ट होता है और एक ब्लड सेल्स होती है। जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा जो ब्लड सेल्स होती है इनको 3 भागों में डिवाइड किया, RBC, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो RBC होती है उसके अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड। इसका फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना। ये CO2 इसका फंक्शन है, ध्यान रखना इसका, है ना। और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको अपनी बॉडी के सोल्जर्स कहते हैं, जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। और जो प्लेटलेट्स होती है ये चोट लगने पर जब अपने ब्लड बहता है तो ब्लड की क्लोटिंग बनाती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ब्लड सेल्स। वो क्या आता है, सॉरी, ब्लड वेसल्स। क्या आता है, ब्लड वेसल्स। अब देखो ब्लड वेसल्स क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप की, होती है। कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप। कौन कौन सी, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। और इसमें भी अपन मेन इन 2 के बारे में डिफरेंस करेंगे। ये थर्ड प्रकार की उतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, मेन ये 2 है। आपको पता है कि जैसे आपने आपके घर पे देखा होगा, आपके घर पे जो पानी का होद होता है उससे आप वाटर को ऊपर चढ़ाते हो टंकी के ऊपर। तो टंकी के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए जो आपके टैंक में होना चाहिए, दूसरा उस वाटर को चढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, और तीसरा एक मोटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मोटर। तो अपनी बॉडी में भी सेम वही सिस्टम है। वो पानी चढ़ाने के लिए जो मोटर है वो कौन है, हार्ट है। जो पाइप्स जिसके अंदर वाटर फ्लो करता है उन पाइप्स का क्या नाम है, ब्लड वेसल्स है। क्या नाम है, ब्लड वेसल्स। और जो सब्सटेंस जाता है, वाटर जाता है, उसी प्रकार अपनी बॉडी में कौन सा सब्सटेंस फ्लो करता है, वो कौन करता है, ब्लड करता है। तो इन दोनों को अपन डिफरेंस के द्वारा समझेंगे, इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। वापस समझो, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो उसके लिए कौन होती है, एक मोटर होती है। वो मोटर क्या करती है, पानी को पंप करती है। पानी बाहर निकलता है पाइप के द्वारा, तो पानी यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड हो गया। पाइप क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। मोटर क्या हो गई, हार्ट हो गई। तो हार्ट ऐसा पंप है जो 24 घंटे 7 दिन बेचारे की कभी छुट्टी नहीं होती, और जिस दिन इसकी छुट्टी हो जाती है उस दिन हमारी छुट्टी परमानेंट हो जाती है। तो ब्लड वेसल में हम 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आर्टरीज और सेकंड आती है वीन्स। इसके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। 10th क्लास में ये टॉपिक आपके वापस आएगा, तो आपको इस टॉपिक को बहुत तैयारी से करना है तैयार। आर्टरीज देखो, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी O2 रिच ब्लड। और आपकी छोटी कक्षाओं में तो O2 रिच ब्लड को कौन सा ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। और ये क्या कैरी करेगी, कैरी CO2 रिच ब्लड। CO2 रिच का मतलब इम्प्योर ब्लड, है ना।
इसमें आर्टरीज कैरी ऑट टू रीच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी, हार्ट से बॉडी में, और ये क्या करती है बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट। सेकंड पॉइंट कर लो बोले, इसमें सेकंड पॉइंट कर लो। थर्ड, ये रेड इन कलर, कलर में कैसी होती है रेड, और ये कैसी होती है, कैसी कलर में होती है ब्लू कलर में। अब आप कैसे कहोगे सर आपने कैसे देखा, ब्लू इन कलर, तो आप में से देखना आपके हाथ के ऊपर जो नसें दिख रही है ना, ये नसें बोलते हैं अपन जनरली, जबकि नसें नहीं होती है ये ब्लड वेसल्स, तो वीन्स होती है ब्लू कलर की दिखेगी है ना, और स्किन में ऊपर की तरफ होती है, जबकि आर्टरीज रेड कलर की होती है। जो जितना गोरा व्यक्ति होता है उसमें उतनी ज्यादा ये ब्लू दिखती है आपके हाथ की, देखना। थर्ड, फोर्थ क्या है, ये हार्ट टू बॉडी ले जाती है। इट मींस ये कौन सी वेसल्स है, स्प्रेडिंग वेसल्स, ब्लड को स्प्रेड करती है, फैलाती है, स्प्रेडिंग वेसल्स, और ये ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करके लाती है पूरी बॉडी से, इसलिए उनको कौन सी ब्लड वेसल्स कहते हैं, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। ये ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, कहां से, सेल्स से, बॉडी से, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस इसमें पढ़ते हैं, तो इट डज नॉट हैज वाल्व्स, इट डज नॉट हैज वाल्व्स, इसके अंदर वाल्व्स नहीं होते। वाल्व जानते हो आप, पानी को बंद करना हो या दूसरी साइड मोड़ना हो तो वाल्व आते हैं क्या आते, तो इसके अंदर वाल्व्स नहीं आते हैं। और इट हैज वाल्व्स, इट हैज वाल्व्स, इसके अंदर वाल्व होते हैं जो ब्लड को एक साइड ही फ्लो करने देते हैं। इसकी जो वॉल होती है, आर्टरीज की वॉल जो होती है, वॉल्स, इसकी दीवारें थिक एंड इलास्टिक, मोटी होती है और कैसी होती है, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब रबर की जैसी, और इसकी कैसी होती है, थिन, कैसी होती है, थिन वॉल्स, दीवारें। वाल्व्स और वाल में डिफरेंस समझ लेना, वाल का मतलब तो दीवार, वॉल, और वाल्व्स का मतलब जो है ना पानी ऊपर चढ़ाते हैं अपन, खोलते करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस, और भी इसमें डिफरेंस है। आर्टरीज और वीन में लिखा देता हूं। आर्टरीज में ब्लड फ्लोज रेपिडली, ब्लड फ्लोज रेपिडली, इसमें ब्लड कैसा फ्लो होता है, ब्लड फ्लोज रेपिडली, ब्लड कैसे फ्लो होता है, रेपिडली। और इसमें ब्लड फ्लोज स्लोली, इसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है, स्लोली, धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। इट कैंट बी सीन, इट कांट बी सीन, इनको नहीं देख सकते अपन, इट कांट बी सीन, और इट कैन बी सीन, इनको ऊपर साइड में देख सकते हैं अपन, इट कैन बी सीन, इसको देख सकते हैं, ठीक है। और भी एक जो डिफरेंस है जो आपको बड़ी क्लासों में पता चल जाएगा। तो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट टू बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। वीन्स क्या करती है, बॉडी से हार्ट में CO2 वाला ब्लड लाती है। आर्टरीज किस कलर की होती है, रेड कलर की। वीन्स किस कलर की होती है, ब्लू कलर की। आप वीन्स को देख सकते हो, इनका डायमीटर ज्यादा होता है, ब्लड धीरे बहता है। थर्ड प्रकार की जो ब्लड वेसल्स है उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, देखो जैसे अपना हार्ट ने क्या किया, हार्ट से एक बड़ा पाइप निकलता है जिसको बोलते हैं एरोटा, वो फिर छोटे छोटे पाइप में बढ़ता है, उनको बोलते हैं आर्टरीज। लेकिन जब आर्टरीज किसी टिश्यू में चली गई, जैसे मान लो आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करना है किडनी को, तो टिश्यू में चली गई तो उसकी एक एक सेल तक आर्टरीज की साइज थोड़ी सी क्या मोटी होती है कैपिलरीज की तुलना में, तो एक एक आर्टरी एक एक सेल के अंदर नहीं जाएगी, वो छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ेगी, उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स that connect to the arteries and cells। आर्टरीज को किससे कनेक्ट करती है, सेल्स से, एंड सेल्स टू वीन्स। वीन्स को मतलब पहले तो आर्टरीज को वेन सेल्स से, आर्टरीज टू सेल्स को कनेक्ट करती है और फिर सेल्स को वीन्स से कनेक्ट करती है। मतलब आर्टरीज जाके टिश्यू में कैपिलरीज में बढ़ जाती है, फिर वहां पर कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगी, फूड जाएगा, सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा, रेस्पिरेशन में पड़ा था, ब्रेकडाउन होने के बाद जो CO2 बनेगी उसको ये कैपिलरीज वापस लाकर किस में डालेगी, वीन्स में, ठीक है। तो ये क्या होती है, कैपिलरीज होती है। इसके बाद अपने जो मेन फंक्शन आता है वो आता है हार्ट। क्या आता है, हार्ट।
किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कैपिलरीज क्या होती है? थिन ट्यूब्स होती है जो आर्टरीज और वीन्स को सेल्स तक पहुंचाती है। आर्टरीज और वीन्स को सेल मतलब आर्टरीज और वीन्स जो ले जाती है, जैसे आर्टरीज ले जाती है और वीन्स लेके आती है, तो जो लेके आती है वेस्ट मटेरियल्स को, CO2 को, तो वो कैपिलरीज के कारण ही ले पाती है। वीन आर्टरीज जो O2 डालती है, फूड डालती है, वो कैपिलरीज के कारण ही डालती है। नेक्स्ट अपने जो आता है वो आता है पंप। अपने दो चीज पढ़ ली, जैसे अपने घरों में कहते हैं ना पानी चढ़ाते हैं अपन, वाटर ऊपर चढ़ाना टंकी में, तो वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया? ब्लड हो गया। और चढ़ाते किसके द्वारा है? पाइप्स के द्वारा, तो वो पाइप क्या हो गए? ब्लड वेसल्स हो गई। थर्ड पॉइंट आता है अपना हार्ट। हार्ट देखो, हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय। क्या कहते हैं? हृदय। लेकिन फिल्में ज्यादा देखते हैं अपन, तो फिल्मों में इसको क्या कहते हैं? दिल। क्या कहते हैं? दिल। फिल्मों में क्या कहते हैं? हार्ट को दिल कहते हैं, हार्ट। अब हार्ट की सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो साइज होती है वो अपनी क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, ये क्लोज्ड फिस्ट। अगर मेरी मुट्ठी की साइज ये है तो मेरा हार्ट ये है। तो हार्ट की साइज की बात करें तो कैसी है? क्लोज्ड फिस्ट। इसकी लोकेशन का मतलब इसकी पोजीशन, हार्ट की पोजीशन की बात करें तो हार्ट की पोजीशन होती है लेफ्ट साइड एट ऑन इन चेस्ट कैविटी। लेफ्ट साइड इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में आप जानते हो रिब्स, मैंने आपको बताया था 6th में 12 पेयर रिब्स के होते हैं, 12 इधर और 12 इधर। तो रिब्स में दो चीज रहती है, एक तो लंग्स और एक हार्ट। एक तो लंग्स और एक हार्ट। तो ये पोजीशन क्या होती है? लोकेशन पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट साइड इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। हार्ट में चेंबर, अपने हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। आपको कहे कि 4 चेंबर क्यों होते हैं, तो इससे क्या होता है? ब्लड डू नॉट मिक्स O2 रिच एंड CO2 रिच ब्लड। या डू नॉट की जगह आप कर सकते हो प्रिवेंट टू मिक्स। प्रिवेंट का मतलब बचाना, प्रिवेंट मिक्स O2 रिच एंड CO2 रिच ब्लड। तो हार्ट में चेंबर कितने होते हैं? 4। इसकी लोकेशन साइज क्या होती है? लेफ्ट साइड इन चेस्ट कैविटी। और इसकी साइज कैसी होती है? क्लोज्ड फिस्ट। हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? चेस्ट कैविटी। हार्ट को प्रोटेक्ट अगर बात करें, हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्ट ऑफ द हार्ट, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो वो करती है चेस्ट रिब्स। कौन करती है? रिब्स या चेस्ट कैविटी, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो हार्ट के 4 चेंबर, हार्ट का डायग्राम बनाता हूं मैं और कैसे वो करता है। और हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन, मतलब बोन्स का बना हुआ नहीं है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट ही नहीं, हमारी बॉडी की जितनी भी इंटरनल ऑर्गन है वो सब मसल्स के बने हुए हैं। चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, सब किसके बने हुए होते हैं? मसल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। तो देखो हार्ट की स्ट्रक्चर बुक में बहुत हार्ड है, बुक वाली पे मत जाना। जो मैंने बनाई दिल वाली, उसको आप दिल में बैठा लेना। अपने दिल में बैठा लोगे। ये मैंने बना दिया दिल, ये दिल के बीच में चेंबर बना दिया, ये देखो, और ये चेंबर बना दी। कितने चेंबर हो गए? 1 2 3 4। इस चेंबर का नाम है, हार्ट में जिस तरफ आप ऐसे लेफ्ट साइड है, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। इसका नाम है, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। और इसका नाम है राइट एट्रियम, ठीक है। अब इधर कौन सा ब्लड बहता है? लेफ्ट साइड में O2 वाला। O2 का मतलब ऑक्सीजन। इधर कौन सा बहता है? CO2 वाला। कौन सा ब्लड बहता है? CO2 वाला। इसमें एक पंप तो आता है यहां, जो लंग्स से लेके आता है ब्लड। एक आता है यहां, जो बॉडी में ले जाता है। कहां ले जाता है? बॉडी में। इधर ही एक पंप तो आता है, पाइप तो आता है यहां, और एक पाइप आता है यहां। अब यहां जो पाइप आता है
उस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी वीन। देखो यहाँ एक एक्सेप्शन आएगा, अपन ने पढ़ा था वीन्स CO2 कैरी करती है, लेकिन कौन सी वीन है जो ऑक्सीजन ले जाती है, तो वो कौन है, पल्मोनरी वीन। तो ये क्या करती है, कैरी O2 फ्रॉम, कहां से लाती है, लंग्स से। हार्ट को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, लंग्स से, अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। फिर यहाँ ये एरोटा, ये क्या आ गई, एरोटा, ये ऑक्सीजन यहाँ आई, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ आई, है ना, यहाँ आने के बाद एरोटा में, और एरोटा से कहाँ पहुंचेगी, आर्टरीज में, आर्टरीज से कहाँ पहुंचेगी, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से कहाँ पहुंचेगी, सेल्स में, और सेल्स में जाके ऑक्सीजन किसका ब्रेकडाउन करेगी, फूड का, और फूड के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, CO2। उस CO2 को कौन वापस कलेक्ट करेगी, वीन्स। उस वीन्स उसको कलेक्ट करके कहाँ डालेगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वीन डालती है उस वीन का नाम है वीना केवा। क्या नाम है, वीना केवा। वीना केवा से वो ब्लड आएगा, वो किसके अंदर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये ध्यान रखना। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स को। कौन सा ब्लड है वो, CO2 वाला, और लंग्स CO2 को ब्रीथिंग के द्वारा कहां फेंक देंगे, बाहर। तो ये प्रोसेस आपके हार्ट की है। तो हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4। कितने चेंबर होते हैं, 4। एक ध्यान रखना, जब ब्लड, हार्ट जो ब्लड है हार्ट के अंदर आता है, तो हार्ट क्या करता है, रिदमिकली, रिदमिकली का मतलब एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो हार्ट के रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट या पल्स रेट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अपना हार्ट क्या करता है, अभी अपन इसकी प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं, अभी डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। ये अपन ने बना लिए लंग्स, बना लिए दो, क्या बना लिए, लंग्स। इन लंग्स से ये ट्यूब्स आ रही है, इन लंग्स से क्या आ रही है, ट्यूब्स आ रही है, और ये ट्यूब्स आके कहाँ मिल रही है, दिल में। कहाँ मिल रही है, अपने दिल में, है ना। अब देखो ये ट्यूब, ये हार्ट के 4 चेंबर बना दिए। हार्ट के कितने चेंबर बना दिए, 4 चेंबर बना दिए, हार्ट के 4 चेंबर बना दिए। इस चेंबर का नाम अभी बताया था आपको, लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम है राइट एट्रियम, आरे इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, अपने लंग्स के अंदर कौन सी एयर आई, O2, वो O2 यहाँ आती है, फिर वो O2 कहाँ आती है, यहाँ आती है, ठीक है। इस वीन का नाम, इसका नाम क्या था, पल्मोनरी वीन, जो एक एक्सेप्शन है। अपन ने पढ़ा था वीन्स तो CO2 कैरी करती है, लेकिन ये क्या कैरी करती है, O2, और ये कहां से ला रही है, लंग्स से, फिर ये यहाँ आता है, फिर यहाँ आके एरोटा के द्वारा कहाँ चला जाता है, बॉडी में। कहाँ चला जाता है, आर्टरीज के द्वारा बॉडी की ईच एंड एवरी सेल में पहुंच जाता है। फिर वहां से फूड का ब्रेकडाउन होता है और CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, और CO2 को लेके आती है वीन्स, और लाके कहाँ डालती है, लाके डालती है हार्ट के इसमें, है ना, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आएगी, और फिर कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से जाके फिर ये कहाँ कनेक्ट होता है, सॉरी ये मैंने गलत कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट होता है, इधर से ऐसे वापस चला जाएगा। ये इसको थोड़ा कनेक्ट सही नहीं किया मैंने, पर कोई बात नहीं, आपकी बुक में इतना भी नहीं बता रखा है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो कुल मिला के लंग्स से हार्ट O2 लेगा और पूरी बॉडी में पंप करेगा, पूरी बॉडी में O2 सेल्स में जाएगी और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, और CO2 प्रोड्यूस होगी, और उस CO2 को वीन्स वापस लाएगी, हार्ट के अंदर डालेगी, हार्ट वापस कहाँ भेजेगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स उसको प्योर करके क्या डाल देंगे, वापस ऑक्सीजन डाल देंगे। तो अपना हार्ट जो होता है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स, 1 मिनट के अंदर कितने टाइम, 72 टाइम्स। तो अपनी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। तो हार्ट बीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
of heart is called contraction and relaxation of heart in per minute is called heartbeat, is called heartbeat। उसको क्या बोलते हैं? हार्टबीट। और हार्टबीट जिस एपरेटस के द्वारा मेजर की जाती है, जिस एपरेटस के द्वारा मेजर की जाती है, उस एपरेटस का नाम है स्टेथोस्कोप। हार्टबीट मेजर किससे की जाती है? स्टेथोस्कोप से। हार्टबीट है ना, राजीव मंडल साहब के गले में देखा होगा आपने, ऐसे लटका के घूमते हैं और ऐसे, है ना, ये इसके जैसे ऐसे लटका के घूमते हैं और आप जाते हो तो आपके इसे चेक करते हैं ऐसे लगा के, है ना। तो हार्टबीट मेजर कौन करता है? स्टेथोस्कोप करता है, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है, हार्ट अपना कंप्लीट हो गया, हार्टबीट मेजर कर लिया स्टेथोस्कोप से। अब पढ़ते हैं अपन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है एक्सक्रीशन। एक ध्यान रखना, एक तो अपनी हार्टबीट, अपनी जो हार्टबीट है वो तो अभी मैंने बताया आपको किससे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से। एक अपनी ब्लड प्रेशर, एक अपना ब्लड प्रेशर भी मेजर करता है डॉक्टर। वो ब्लड प्रेशर किसका मेजर करता है? आर्टरीज का। किसका मेजर करता है? आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती तो आर्टरीज का। उसके लिए क्या करता हूं? अपनी यहां बांधता है डॉक्टर। आप देखना, आपकी हार्ट बीट मापेगा तो डॉक्टर कानों में से लगा कर आपके यहाँ लगाएगा, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो वो यहाँ बांधेगा। तो ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? स्पिग्नोमेनोमीटर से। स्पिग्नोमेनोमीटर से, स्पिग्नोमेनोमीटर से मेजर करता है। अब पढ़ते हैं हम एक्सक्रीशन। क्या पढ़ते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, देखो एक्सक्रीशन क्या होता है? टू गेट आउट द वेस्ट मटेरियल्स, टू गेट आउट द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल क्या क्या है? एक आपका है CO2 और दूसरा है यूरिया। CO2 को तो बाहर कौन करता है? लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। लंग्स को हम कहते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और यूरिया को बाहर कौन करता है? किडनीज, है ना। और इसको बोलते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले में कि लंग्स के साथ ट्रेकिया, विंड पाइप भी होता है, नोस्ट्रिल से नाकों के छेद भी होते हैं, सारे साथ में आते हैं। ऐसे ही किडनी के साथ भी और कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं। तो टू गेट आउट द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसके लिए क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है अपने में। तो इसके लिए 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है? 2। एक किडनी से भी काम चल जाता है, कई लोगों की खराब हो जाती है, लेकिन अगर दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तो उस व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको डायलिसिस की एक मशीन आती है जो बहुत महंगी आती है, और अपने बड़ी सादड़ी में तो है भी नहीं, उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता है, तो वो करवाना पड़ता है। 2 किडनी होती है, उनसे 2 ट्यूब निकलती है ना। ये 2 किडनी, और ये कहाँ होती है किडनी? क्या सिर में होती है, पैरों में? नहीं, ये अपने एब्डोमन में, अपने जो स्टोमक जो पेट है एब्डोमन में यहाँ की तरफ होती है, इधर नीचे की तरफ, है ना, चेस्ट कैविटी के नीचे। इसमें किडनी, हर प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर, जिससे टॉयलेट आता है। टॉयलेट मतलब इसमें से छन के आता है। फिर यहाँ पर यूरिन इकट्ठा रहता है। इस इकट्ठे रहने वाली जगह को, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा रहता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर, है ना। मतलब यहाँ पर क्या रहता है? यूरिन इकट्ठा रहता है। यूरिन का मतलब टॉयलेट इकट्ठा रहता है। फिर इस छेद के द्वारा बाहर क्या जाता है? इस छेद को बोलते हैं यूरेथ्रा या यूरिनरी ओपनिंग। इसके द्वारा ये छेद कहाँ, ये टॉयलेट कहाँ आता है? बाहर। अब किडनी करती क्या है? किडनी का फंक्शन अभी मैंने बताया, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब अपना वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिया। भैया यूरिया कहाँ से आया? क्या अपन ने यूरिया खाया? हाँ, कैसे खाया? आप जानते हो फसलों में किसान क्या देता है? यूरिया देता है। तो वो यूरिया जब
पेड़ पौधों को देता है, फसल को देता है, तो फसल को हम खाते हैं, अपन सीरियल्स को खा रहे हैं, पल्सेस को खा रहे हैं, तो अपनी बॉडी में भी क्या पहुंच जाएगा, यूरिया। अब वो यूरिया अपने ब्लड में रहता है, तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने से क्या होता है कि जो प्योर ब्लड है उसको तो रख लेगी, और ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती है, जो गंदगी होती है, जो यूरिया होता है, उसको वो यहाँ भेज देगी। इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। तो ध्यान रखना, अपना जो यूरिन होता है, अपना जो टॉयलेट होता है, अपने टॉयलेट के अंदर अगर 1 लीटर, एडल्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, अगर अपने टॉयलेट का कंपोजिशन देखे, यूरिन का कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का जो कंपोजिशन देखे, तो अपने यूरिन में 95% तो क्या है, वाटर है, और 2.5% क्या है, यूरिया है, और अदर 2.5% क्या है, अदर सब्सटेंसेस है। अब देखो, अगर 95% का मतलब क्या है, अगर 1 लीटर यूरिन अपन ने किया, मतलब अपने टॉयलेट, यूरिन या टॉयलेट बोल सकता हूं मैं, है ना, साइंस में यूरिन बोलते हैं, इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं, और हिंदी में पेशाब बोलते हैं, है ना। अब अपना जो 95% वाटर, इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति 1 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है पर डे, इट मीन्स उसमें 950 ml तो वाटर है, 950 ml तो क्या है, वाटर है, 2.5% तो 25 मिलीलीटर उसमें क्या है, यूरिया है। और आपको ध्यान है, यूरिया वाटर के अंदर घुल जाता है, इसीलिए किसान फसल इरिगेशन पानी देने से पहले यूरिया डालता है। तो 25 ml अदर सब्सटेंस है, 25 ml अदर सब्सटेंसेस है, समझ में आया। अब अपन, ये तो यूरिन का कंपोजिशन हो गया। एक दिन के अंदर एक एडल्ट पर्सन 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन सेक्रेट करते हैं, 1 से लेके 1.8, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1.8 लीटर यूरिन सेक्रेट करते हैं। और यूरिन सेक्रेशन गर्मियों में कम होता है, क्योंकि गर्मियों में अपने क्या आता है, पसीना, स्वेट आता है, और स्वेट भी क्या करता है, एक प्रकार से गंदगी को बाहर निकालता है। अपने जो पसीना आता है वो भी अपने शरीर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो अपने एनिमल्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ लिया। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लांट्स में, या उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है। तो सीधी सी बात याद रखना, जैसा अपने में ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में भी लगभग वैसा ही सिस्टम होता है। आपको पता है कि प्लांट्स में फूड प्रोडक्शन का काम कौन करता है, फूड प्रोडक्शन का काम लीव्स करती है। कौन करती है, लीव्स करती है। अब लीव्स ने जब फूड प्रोडक्शन किया, तो वो फूड रूट तक कैसे पहुंचा, ब्रांचेस तक कैसे पहुंचा, फ्लावर तक कैसे पहुंचा। आपने 6th क्लास में पढ़ा कि लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। मतलब प्लांट्स में लीव्स ने क्या बनाया, फूड प्रोडक्शन किया। फूड प्रोडक्शन का काम है ना, फूड प्रोडक्शन कहाँ हुआ, फूड का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, लीव्स में। कहाँ हुआ, लीव्स में। अब उस लीव्स में फूड प्रोडक्शन हुआ, तो रूट तक फूड कैसे पहुंचा, स्टेम तक कैसे पहुंचा। तो इसके लिए प्लांट्स में 2 ट्यूब होती है, 2 टाइप की ट्यूब होती है, 2 टाइप्स की ट्यूब्स। वो 2 टाइप्स की ट्यूब कौन सी होती है, एक तो होती है फ्लोएम, एक तो होती है फ्लोएम टिश्यू भी बोलते हैं इनको, है ना, और एक होती है जाइलम ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब्स, जाइलम ट्यूब्स। 9th क्लास में आपके और अच्छा दे रखा है इसको, अभी बस इतना ध्यान रखना। फ्लोएम से फूड ट्रांसफर, फ्लोएम से फूड ट्रांसफर, और फूड ट्रांसफर का काम, फ्लोएम से फूड ट्रांसफर कहां से, फ्रॉम, फूड ट्रांसफर कहां से होता है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, लीव्स टू ऑल पार्ट्स। और जाइलम, जाइलम से जल, जल किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम। फ्रॉम, अब देखो प्लांट्स वाटर कहां से एक्वायर करते हैं, सोइल से लेते हैं, लेकिन सोइल से प्लांट्स का कौन सा पार्ट लेता है, रूट। फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट, मतलब रूट ने लिया, है ना,
वाटर, और अदर पार्ट का मतलब लीव्स, स्टेम, रूट है ना, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, ब्रांचेस, ये सारी। अब आपको पता है रूट से वाटर ले लिया, लीव से CO2 ले ली प्लांट्स ने, और दोनों ने मिलके प्रोसेस कर दी। उस प्रोसेस का नाम क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने प्रकार के पाइप होते हैं? 2। कितने प्रकार की ट्यूब्स होती है? 2। फ्लोएम, क्या फ्लोएम से फूड ट्रांसफर करती है, कहां से? लीव्स टू ऑल पार्ट्स। और जाइलम, जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से? रूट से ऊपर की तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रूट से ऊपर की तरफ जाएगी। जाइलम ट्यूब्स कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। और इसका जो होगा वो कहां होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि लीव्स कहां होती है? प्लांट्स के ऊपर होती है या साइड में होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। अब क्या होता है, प्लांट्स में जो लीव्स होती है, उन लीव्स में जैसे अपने पसीना आता है, अपने ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अपने क्या आता है? पसीना आता है, नहीं आता? या अपने तेज दौड़ते हैं, पसीना आता है। उसी प्रकार प्लांट्स में पसीने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी से वाटर वेपर्स बाहर निकलती है, और साथ में क्या करती है? एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है। तो प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो सुनना, आपको वैसे पहले बता रखा है ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर, 6th क्लास में बता रखा है। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रो, लॉस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। देखो वाटर क्या है यहां पर? लिक्विड फॉर्म। वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म। और वाटर वेपर्स कैसी फॉर्म है? गैस फॉर्म। अपने आसपास पानी की बूंदे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आप बिस्किट रखो, बिस्किट गीला हो जाएगा, नमक रखो, नमक गीला हो जाएगा, है ना, या बर्फ भर के ग्लास के अंदर लाके रखो, उसके चारों तरफ वाटर की वेपर्स आ जाएगी। और अभी जैसे सर्दियां आ रही तो वाटर वेपर्स भी रहेगी, बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा रहती है। और वाटर वेपर्स जब एटमोस्फियर के अंदर रहती है तो अपन ने वेदर और क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो लॉस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स मतलब लिक्विड से गैस में बदलना। लॉस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स थ्रू दी स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। उसको क्या कहते हैं अपन? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ी थी आपने 6th में। अपने पसीना आ रहा है, वाटर का वाटर वेपर में लॉस हो रहा है, वो इवेपोरेशन है। अभी तालाब सूख रहे हैं, वो इवेपोरेशन है। आपके कपड़े सूख रहे हैं, वो इवेपोरेशन है। लेकिन अगर पौधे की पत्तियों से पानी का वाटर का लॉस हो रहा है तो वो क्या है? ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन के फंक्शन देखो। ट्रांसपीरेशन क्या हो गया कि पानी का लॉस होना, इसमें वाटर वेपर्स के रूप में बाहर निकलना। इसका फंक्शन देखो तो जैसे अपने पसीना आने के बाद अपनी बॉडी कैसी होती है? ठंडी होती है। अपने पसीना कब आता है? जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो इट ट्रांसपीरेशन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर अपन ने पढ़ लिया 4th चैप्टर में। टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब ज्यादा गर्मी होती है तो लॉस ऑफ वाटर करने से प्लांट्स कूल महसूस करते हैं। या इसको अपने ऐसे भी लग सकते हैं, इट कूल्स द प्लांट्स, इट कूल्स द प्लांट। कौन करता है कूल? ट्रांसपीरेशन। ये और ये एक ही बात है, ये साइंस की मामले की बात है, सीधी सी बात है, प्लांट्स को कूल करता है। और सेकंड, इट जनरेट ए सक्शन पुल, इट जनरेट ए सक्शन पुल ड्यू टू water can reaches greatest height on the plant, greatest height on the plant। ट्रांसपीरेशन के कारण क्या होता है कि जैसे लीव्स का पानी वाटर वेपर के रूप में उड़ गया तो ऐसा पुल जनरेट करेगा, सक्शन पुल, जिससे पानी ऊपर भी पहुंच जाता है। सक्शन पुल जानते हो आप? जैसे आपने कभी स्ट्रॉ जो आती है जूस पीने वाली, आपने एक बार ऐसे पी के, या किसी वाटर का टैंक भरा हुआ है और आपने एक पाइप डाल के उसको खींच के एक बार ऐसे खींच के आपने छोड़ दिया तो उससे तब तक वाटर बाहर आता रहेगा जब तक वो खाली नहीं हो जाए। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा सक्शन पुल भी जनरेट करते हैं जिससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे,
उनमें भी वाटर इजी में चला जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपीरेशन में। फर्स्ट है मेज द फॉलोइंग। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट के छोटे छोटे हेयर होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो लीव्स, यहाँ पे लीव्स लिख लेना भले। फिल इन द ब्लैंक्स में द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरी। हार्ट टू बॉडी आर्टरी। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी सेल्स में। थर्ड में कैपिलरीज। आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम किसने किया था? कैपिलरीज ने। द रिदमिक एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग यूरिया। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट। मैंने कहा था ना पसीने में बहुत गंदगी होती है, सोल्ट होता है। पसीना कभी आपके गलती से जीभ के पास आ जाए पर यहाँ आ रहा हो तो आप कभी लग जाता है तो अपने को ऐसा लगता है सोल्टी, नमक के जैसा। किसके जैसा लगता है? नमक के अंदर जैसा। वाटर रीचेस ग्रेटर हाइट इन ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन। अभी अभी लिखा है मैंने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के द्वारा। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग प्लांट्स इन डिम लाइट। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स इन डिम लाइट। नहीं, इसमें रखेंगे अपन अंडर द फेड, अंडर द फैन। फैन के अंदर अगर अपन रखेंगे तो एब्सॉर्प्शन क्या होगा? रूट का इंक्रीज होगा, क्योंकि आप उनको जब फैन के पास रखोगे तो वाटर वेपर जो होंगे तो वो वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे, वहां से दूर जाएंगे। Why is transport of material necessary in plant or in animal? Explain. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर आपने जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट प्रत्येक सेल तक नहीं किया तो सेल के पास फूड नहीं किया तो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके फंक्शन के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए। What will happen if there are no platelets in the blood? If there are no platelets in the blood does not make clot when on cutting. जब अपने लगेगी तो क्लॉट नहीं बनेगा। What are stomata? Stomata are tiny pores on the surface of the leaves. ये पहले लिखा दिया स्टोमेटा की डेफिनेशन। गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन है, अगर पहले नहीं लिख इस चैप्टर में हालांकि रह गया तो वापस सुन लो। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। इसके दो फंक्शन, पहला इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और सेकंड फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ लिया। डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स? एक चीज और ध्यान रखना, ट्रांसपीरेशन से प्लांट्स वाटर लॉस भी करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉस, तो ये क्या ये यूजफुल फंक्शन भी करता है? यस, दो फंक्शन है इसके कारण। एक तो प्लांट्स कूल महसूस करते हैं, और सेकंड ग्रेटेस्ट हाइट तक, लंबे और ऊंचे पेड़ों में भी पानी इजी वे में पहुंच जाता है। What are the components of blood? तो ब्लड सेल्स टू पार्ट्स, फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को वापस तीन भागों में डिवाइड करना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। What makes the blood looks red? ब्लड को रेड कौन बनाता है? तो ब्लड को रेड कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड को रेड कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन, जो किसमें होता है? आरबीसी में। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन आपको बता दिया। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्यों जरूरी होता है? मैंने अभी आपको बताया, अगर अपनी दोनों किडनी खराब हो जाती है तो यूरिया बॉडी के अंदर जम जाता है और जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, अपने को किल कर सकते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है और ड्रॉ करना है। यह आपकी 11 चैप्टर कंप्लीट है। इसका होमवर्क आपके 2 दिन की छुट्टी आ रही है, कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।